एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, मारोगे तो रोगे, मारोगे तो रोगे, एक दो तीन चार। मैम 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 ये 12 हफ्ते का बच्चा है। डॉक्टर मॉम कैन यू होल्ड फॉर अ सेकंड। ये 12 हफ्ते का बच्चा है। ये बच्चा 20 हफ्ते का, अब पकड़ोगे? सिर्फ 20 हफ्ते का बच्चा है। बच्चा है, देखिए सॉफ्ट है बहुत। ऐसे है बच्चा अंदर पेट में अंदर ये वजन, ये डॉक्टर है, केरला से आए हैं। ऐसा है बच्चा अभी पेट से बाहर निकले तो ऐसा ये बच्चा 26 वीक्स का, इन्हें भी हम पास में गर्भपात से अब मैंने पकड़ लिया मैडम। मेरे नहीं समझो आप ये वजन इसे लेकर रहेंगे। ये अमेरिका से मिला है। ये रबर टच एक तरफ बच्चे के अपना ऐसे करते ठीक है हैं, ताकि एटलीस्ट बच्चों को देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि शायद नहीं होना चाहिए। मैडम इंटरव्यू ले इनका भी कितना अच्छा है। तो आप गीता मैडम, बिल्कुल बिल्कुल ये मैडम है हमारी, मुंबई से आई है स्पेशल इसीलिए। साहब को भी दिखाता हूँ। ये जो बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं जो हमने लाया है, ये गर्भ के अंदर जो बच्चे हैं उनका एग्जैक्ट रेप्लिका है ये बच्चे। तो हमारे देश में एमटीपी द्वारा बच्चे 24 वीक्स तक मारे जा सकते हैं। 24 वीक्स तक, 24 रेडी हिंदी में 24 हफ्ते तक। तो ये जो बच्चा है ये 12 हफ्ते का बच्चा है। हाँ, ये बच्चा पेट के अंदर 12 हफ्ते में इतना ऐसा दिखता है। ये हाँ, साइज ये है बच्चे का। बच्चा 12 हफ्ते तक बच्चे को हर ऑर्गन है बॉडी में। 21 डेज में बच्चे का हार्ट बीट करने चालू होता है। तो ये जो बच्चा है ये 12 हफ्ते का है पेट के अंदर। ये बच्चा 20 हफ्ते का, ये हफ्ता 26 हफ्ते का, और ये हफ्ता बच्चा 30 हफ्ते का। एंड हमने ये सब बच्चों को भारत में मार डालने का हमने इजाज़त दी है। तो एक मिनट, made by a material like the feel, the weight and the touch, everything is equivalent to if you take a baby from from the womb, it will be the same. See, this is important from US. The material is chose according to the feel of that particular period of baby. ये जो बच्चा है ना पेट के अंदर, अगर आप बच्चे को अंदर बाहर निकाल दो, ये बच्चा ऐसे ही लगेगा, उनका टच सेम है। ये अभी 7 हफ्ते का बच्चा है, 8 हफ्ते का बच्चा जी, 7, 8, 9 और 10, इन सब बच्चों को हम गर्भ के अंदर गर्भपात से मारना लीगल है हमारे देश में। तो हमारा कहना यही है कि साइंस कहता है कि फर्टिलाइजेशन से जब भी अंडा और स्पर्म का जॉइन होता है, तब से एक नया इंसान शुरू होता है, तब से एक नया इंसान है, वो इंसान को डीएनए है, सब कुछ है। तो हमारा यही कहना है कि अगर हर इंसान को ह्यूमन राइट्स मिलता है, तो ये जो बच्चा जो गर्भ के अंदर है उन्हें भी मिलना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे ये नारा करें, हमारे लिए नहीं है, शायद ये एक ही प्रोटेस्ट होगा जो लोग खुद के लिए नहीं करे, हम किसी और के लिए करें, उनके लिए करें, क्योंकि उनके लिए कोई बात नहीं कर सकते और वो खुद के लिए नहीं बात कर सकते। आज भी मैडम ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए कड़े कानून भी बन रखे हैं, फिर भी लोग उन कानूनों का पालन नहीं करते हैं। आज भी गर्भपात कराया जाता है, बट गर्भपात हमारे देश में बैन है मैडम। नहीं, अलाउड है। 26 हफ्ते तक अलाउड है हमारे देश में, और अभी और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरे 9 महीने तक अलाउ करें। अभी 6 महीने तक अलाउड है। 6 महीने का बच्चा कितना बड़ा होता है? बच्चा 4 महीने का हो, 3 महीने का हो, 2 दिन का भी हो, बच्चा बच्चा है पेट के अंदर, और हर बच्चे को जीने का हक मिलना चाहिए। बाकी सब अधिकार, ये अधिकार की बात ही तो आता है। मैम, कई ऐसे केसेस आ जाते हैं सामने, जैसे कि कुछ कुंवारी लड़कियां भी जी। होती हैं जो गर्भवती हो जाती जी हैं, जी उनके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि जी उनको ये कदम उठाना पड़ता है। जी। तो उनके लिए कैसे आप लोग? तो हमने एक संस्था चालू की है। संस्था की नाम है गर्भवती।
गर्भ मतलब वूम्ब और धृति मतलब करेज। और हमारा ये एम है कि हम बच्चों को, जो औरतें हैं, ये एनजीओ अगर औरत पेट से है तो हम उस औरत को हर तरीके में हेल्प करेंगे, उनका मेडिकल केयर, उनको रहने के लिए जगह, हॉस्पिटल जाना, खाना पीना, सब कुछ। और उसके बाद माँ अपने बच्चे को अडॉप्शन के लिए तक दे सकती है। तो हमारा यही चाहता है कि आप बच्चे को मत मारो, छुपाई जा सब छुपाई जाएगी। हमने ऐसे बहुत औरतों को मदद की है, एक एटलीस्ट 20 बच्चे पैदा हुए हैं और किसी को मालूम नहीं माँ कौन है। और आज अडॉप्शन का लाइन भारत में कितना लंबा है, लेकिन कोई नहीं है, बच्चे नहीं है क्योंकि बच्चों को मारा जाता है। भारत में एक साल में 1.56 करोड़ बच्चों को मारा जाता है। मैम कई चीजें ऐसी भी आ जाती हैं, आज भी लिंग जो है जी जी का जो जी निरीक्षण होता है जी वो आज भी हो रहा है जी कि पहचान जी आज भी कराई जी जाती है। जी 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 ऐसे मैं बता दूं हॉस्पिटल नेशनल लोग ट्राई करता है, और सोनोग्राफी का लड़की है मशीन तो होती है ना। वो अबॉर्शन करता है, इसलिए लड़की को बेटी बचाओ इसी पर आंदोलन करता हम आज कहते भी हैं तो भ्रूण निरीक्षण हो रहा है। है। Now it is banned in India because there is a law like the sonologist, the doctor who do the scan is should not reveal the gender of the baby. Have you heard of Uslambeti? There were a customs once a baby is born. When the baby is born, if the girl, they will put it in a tawa and kill the baby once it is born, because there was no scan. Now what happens is, now recently also there was a news, the baby was dig in the waste. It was a girl child. So people have that attitude now, but law prohibit it. हाँ, वो कह रहे हैं कि पहले जो हुआ करते थे, अगर लड़की पैदा होता है तो तवा में उसको डालते थे और मार डालते थे तवा में रखकर। तो सरकार ने इसके लिए तो काफी सख्त करेक्ट, कानून तो बना रखे इसलिए काफ़ी कम भी हो गए हैं ना पहले से। तो हमारा कहना है कि लड़की हो या लड़का, वो दोनों भी बच्चा ही होता है, जीवन होता है। सबसे पहला हक तो जीवन का होता है ना, उसके बाद सभी हक आती है। तुम कोई भी हक की बात करो, पहले जीवन का ही हक होता है। जिंदगी का हक नहीं है तो फिर क्या हक है ना। तो पहले हक दे दो जीने का, उसको जीने का हक है। एक हत्या कर रहे हैं। एक तरीके से नहीं, सब तरीके से ये हत्या ही होती है। वो बेबी है, जान है, जान को लेना तो फिर किसी का हक नहीं बनता है ना। अभी उस डॉक्टर ने बताया ना, बनो, गर्भपात को बंद करो। जीवन के रक्षक बनो, गर्भपात को बंद करो। जीवन के रक्षक बनो, गर्भपात को बंद करो। जीवन के रक्षक बनो, गर्भपात को बंद करो। 1 2 3 4 बंद करो भ्रूण विवाह। 1 2 3 4 बंद करो भ्रूण विवाह। 1 2 3 4 बंद करो भ्रूण विवाह। Thank you. We will all now मैम आप जिस तरीके से बता रही हैं कि बच्चे के अंदर एक दिन से ही जान आ जाती है, लेकिन तमाम हमने टीवी चैनल, तमाम ऐसे डॉक्टरों के मुंह से सुना है कि 3 महीने में जान आती है। अगर आप बताइए, तो अगर 3 महीने में जान आ रही है तो उससे पहले हम काउंट ही क्यों कर रहे हैं? तो 3 महीने से ही काउंट करेंगे ना हम। लेकिन हर बीट हार्ट जो होता है वो 3 महीने बाद होता है ना? नहीं, हर साइंस जर्नल बताती है कि 21 डेज 21 दिन में बच्चे का हार्ट बीट होने लगता है, हार्ट धड़कने लगता है 21 डेज में। तभी जो माँ है उसको मालूम भी नहीं कि वो प्रेग्नेंट है, तभी भी उसका हार्ट बीट करने लगता है 21 डेज में। एंड ये जो बच्चा है वूम के अंदर, वो डे 1 जब पहला दिन है ना, तभी वो बच्चे का डीएनए प्रेजेंट है। वो बच्चा का आंख का रंग क्या होगा, बच्चे का बाल कितना लंबा होगा, हर चीज़
वो डीएनए में ऑलरेडी प्रेजेंट है। वो बच्चे का फिंगरप्रिंट कैसा होगा, बच्चे का जेंडर क्या होगा, लड़की होगा लड़का होगा, सब चीज़ प्रेजेंट है। तब से लेके आगे जाके वो बच्चा थोड़ा बड़ा होते ही जा रहा है। तो 21 डेज में बच्चे का हार्ट धड़कने लगता है। उसके आगे 7 हफ्ते का तक, ये 7 हफ्ते का बच्चा है, 8 हफ्ते का बच्चा, 9 हफ्ते और 10 हफ्ते, 12 हफ्ते तक बच्चे का हर ऑर्गन प्रेजेंट है। हार्ट है, लंग है, किडनी है, हर ऑर्गन जो हमें चाहिए वो सब प्रेजेंट है, बस बड़ा होते जा रहा है। क्योंकि बच्चे, हम जैसे बच्चे से, युवक से, अडल्ट होते, सीनियर सिटीजन होते, बढ़ते जाते हैं ना, वैसे ही गर्भ से चालू होता है हमारा बड़ा होना। पर ऐसा नहीं है ना कि हम छोटे बच्चे को बोलते नहीं अभी तक आप चल नहीं सकते इसलिए आप इंसान नहीं है। ये तो वैसा हो गया ना मैम, जैसे कि कोई कोमा में चला जाता है। बराबर। हाँ। तो बहुत लोग कहते हैं कि बच्चे का हार्ट 21 डे से पहले तो नहीं होता, तो पहले 20 दिन में मार सकते हैं। लेकिन जो पेस मेकर चलाते हैं, जो कोमा में रहते हैं, बहुत उनको आर्टिफिशियल मशीन से उनका हार्ट धड़कने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम उन्हें नहीं बोलते ना कि आपके पास दिल नहीं है, आप इंसान नहीं है। नॉर्मल साइंस ऐसा ही है हमारा शरीर का कि हम ऐसे ही बड़े होते, 20 दिन में हार्ट धड़कने लगता है। जैसे आप गर्भवती हुई वैसे ही समझ लिया आपके शरीर में एक दूसरी जान आ गई। जी, दूसरी जान आ गई, और वो दूसरी जान का जेंडर आपका जान नहीं है। तो इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि मेरा शरीर मेरा हक। ऐसे हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि आपके अंदर आपका शरीर नहीं है, किसी और का शरीर है। बिल्कुल मैम। और हर शरीर, हर इंसान को जीने का हक तो होना ही चाहिए। बिल्कुल मैम। और अगर हमारा देश जीने का हक उनके छोटे से नन्हे से बच्चों को नहीं दे सकता, तो फिर हमने क्या आज़ादी पाई है। तो मैडम आज आप ये लोग प्रोटेस्ट करके क्या जताना चाह रहे हैं, कुछ मांगे भी हैं क्या सरकार से? जी, हमारी इस मांगे ये है कि एक ये जो MTP एक्ट है वो रद्द कर दीजिए। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव है, एक साल में 1.56 करोड़ बच्चों को ये आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करने नहीं होता, क्योंकि उन्हें कोक में ही मारा जाता है। तो अगर तो हमारा पहली मांग है कि MTP एक्ट रद्द करो। सेकेंड, हमारी यह मांग है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो NGO है, जो ऐसे गर्भवती माँओं को मदद करती है, उन्हें आप पैसे दो। ये जो गर्भपात करते वैसे डॉक्टर्स को नहीं। जैसे कि सेफ वर्ल्ड फाउंडेशन बोल के एक NGO है, उन्होंने 20 से ज़्यादा बच्चों को बचाया है, और उनकी माँ कौन है ऐसा रिवील भी नहीं किया है। तो उन्हें माँ को रहने की जगह देती है, मेडिकल हॉस्पिटल, बेस्ट मेडिकल केयर देते हैं, खाने के लिए जगह, सब कुछ देते हैं। तो हमें उनको मदद करना चाहिए जो जीवन की रक्षा करते, ना कि उनके जो जीवन रद्द करते गर्भ के अंदर। तो तमाम देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि आज 10 तारीख हमने 51 इयर्स के लिए अबॉर्शन लीगल किया है। गर्भपात 50 साल से ज़्यादा हमारे देश में आज से लीगल है। मुझे यही कहना है कि हम सबको मालूम है कि और साइंस बताता है कि जीवन जो है गर्भ से चालू होता है, और हम सब जानते हैं कि हर इंसान को जीवन का हक होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। तो अगर हर इंसान को जीवन का अधिकार होना चाहिए, तो जो पेट के अंदर है बच्चों को समाज है कहीं ना कहीं यही ऐसी मानसिकता को लेके चला हुआ है। अगर कोई व्यक्ति, कोई महिला है, लड़की है, अगर वो मान लो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसको हाय की दृष्टि से देखा जाता है, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि उसको कहीं ना कहीं ये कदम उठाना पड़ता है, और वो बहुत गलत है। हम समाज इसका दोषी नहीं है? समाज इसका दोषी है। और मुझे जब भी ये मैं सोचती हूँ, मुझे यही बताने की ज़रूरत है कि बहुत साल पहले हमारे देश में सती माना जाता था। जो औरतें सती नहीं करती थे उन्हें खराब नजरिया से देखा जाता था, उन्हें दोषी माना जाता था। तभी भी समाज गलत थी। तो समाज बदल सकता है, और जैसे ही हमने सती को रोक दिया, वैसे ही हमें गर्भपात को भी रोकना है। क्योंकि अगर हम तब सती को बंद कर सकते थे, आज हम मेडिकल साइंस, ह्यूमन राइट्स सब के साथ हम गर्भपात को भी रोक सकते, क्योंकि सती नाइंसाफ़ी था, गर्भपात भी नाइंसाफ़ी है। आपको लगता है ये चीज़ें हो पाएंगी? जी, क्यों नहीं हो पाएंगी। हमारा देश युवकों का देश है ना, हम हमेशा कहते हैं, और हमारे देश में हर युवक को इंसाफ के लिए लड़ने की वो आग है। तो हम बुद्धि लेके चल रहे हैं, उन लोगों को कैसे समझाएंगे आप? उन लोगों को यही समझाऊंगी कि आप जाके अल्ट्रासाउंड देख लीजिए। अगर आपको अल्ट्रासाउंड देखने के बाद भी आप बोल सकते हैं कि यार ये इंसान नहीं है, तो फिर आप साइंस को नहीं मानते। अगर आप साइंस को नहीं मानते, तो फिर आप जादू टोने को मानते हैं, क्योंकि साइंस तो कहता है कि ये बच्चा है। आप साइंस को नहीं मानते और आप ह्यूमन राइट्स को नहीं मानते। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आर्टिकल 14 से लेके 21, आर्टिकल 21 कहता है कि हर इंसान को जीने का हक होगा। तो अगर हम ये नहीं मानते कि बच्चे को जीने का हक है, तो हम ना ही साइंस को मानते, ना ही हमारे देश को मानते, ना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को मानते। और उससे ज़्यादा अपराध क्या हो सकता है? तो इस चीज़ पे बैन लग रहा है। जी ज़रूर। आपका नाम? रेचल।